जो पीआईएल हमने दाखिल करी है सुप्रीम कोर्ट में, आज सुप्रीम कोर्ट में आज पहली लिस्टिंग थी, लिस्टिंग नंबर 17, एंड सुप्रीम कोर्ट वाज वेरी काइंड। उन्होंने झारखंड की जेन्युइन प्रॉब्लम्स को समझा और लिस्टिंग को प्रॉपर्ली ध्यान से देखते हुए और प्रॉपर्ली ड्राफ्ट को, प्रॉपर्ली प्रेयर को ध्यान से देखते हुए उन्होंने सब जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबको नोटिस किया और झारखंड से रिलेटेड जितने भी प्राइवेट एजेंसीज हैं उनको भी लेके, जितने भी सिलेक्शन एजेंसीज हैं उनको लेके भी सवालिया निशान स्टार्ट किया है और सबको नोटिस किया है, भले वो सीबीआई है, भले वो डिपार्टमेंट है, भले वो जेपीएससी का सिस्टम है, भले वो सीजीएल का सिस्टम है, सबको नोटिस हुआ है। एंड आई वेरी स्ट्रांगली फील कि द वॉइस जो आवाज उठाई है, द वॉइस रेस्ड फॉर पुअर स्टूडेंट्स ऑफ ट्राइबल, जो झारखंड के एग्रीकल्चरल फैमिली से आते हैं, एक ट्राइबल बच्चे हैं जिनके साथ में नाइंसाफी हुई है, और खास करके उन बच्चों की बात करता हूं जिन बच्चों ने पैसा दिया, लाखों रुपए दिए कोचिंग क्लासेस को। वहां पे कोचिंग क्लासेस के माफियाज हैं और वहां पे डेंजरस तरीके से एक सिंडिकेट है जहां से एक रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल सरकार का बनता है। हेमंत सोरेन सरकार हैज बीन वेरी श्रूड, वेरी रूड ऑन कलेक्टिंग मनी फ्रॉम द स्टूडेंट्स। अपने आप में और कोई जरिया नहीं था, वहां पे एक नेचुरल सिस्टम नहीं था, तो उन्होंने एजुकेशन को ही एक धंधा बनाया। और जो जॉब पोस्टिंग है, जो हायर पोस्टिंग है, जो एसएससी के एग्जाम्स हैं, सीजीएल के एग्जाम में जो धांधलेबाजी हुई है, जो जेपीएससी के जो एग्जाम में धांधलेबाजी हुई है, उससे जो कलेक्शन और जो रेवेन्यू आता है वो करोड़ों और हजारों करोड़ों रुपए का है। दिस वॉइस हैज बीन रेज्ड अगेंस्ट द सरकार। इस सरकार के सामने एक ही चैलेंज रहेगा कि इस टाइम उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा, एंड वी विल नॉट स्टेप बैक। हम अपने कदम को पीछे लेके नहीं जाएंगे, बिकॉज बहुत सारी डिमांड्स हैं वहां से, बहुत सारी धमकियां आ रही हैं, बहुत सारी वार्निंग्स हैं, बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं जो बिल्कुल थ्रेटनिंग कॉल्स हैं। बट वी विल नॉट स्टेप बैक, बिकॉज मैंने ट्राइबल्स के साथ में पिछले 25 साल काम किया है, आंध्र प्रदेश के ट्राइबल फैमिलीज के साथ में, कर्नाटका की ट्राइबल फैमिलीज के साथ में, इस बार झारखंड के ट्राइबल फैमिलीज की बारी है। सो आई डोंट थिंक वी हैव टू स्टेप बैक। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, हम इंसाफ लेके रहेंगे। प्रेयर्स क्या थे इसमें की प्रेयर, सबसे बड़ा की प्रेयर है कि जब भी एक भ्रष्ट सरकार होती है वो एक चीज से डरती है, उसका नाम है सीबीआई इंक्वायरी। और सीबीआई इंक्वायरी जो है वो सेंटर बेस्ड है, तो सबसे बड़ी जो की प्रेयर थी वो सीबीआई इंक्वायरी है, ताकि अगर सीबीआई इंक्वायरी बहुत इंटेंस और रिलीजियसली की जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और सही बच्चों को, डिजर्विंग बच्चों को इंसाफ मिल पाएगा। और कोई हाँ, कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम तो पार्ट ऑफ द प्रेयर है, लेकिन कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम से ज्यादा जरूरी है एक सिस्टम को सेट करना। जब एक सिस्टम सेट होगा, और वो भी अनबायस सिस्टम सेट होगा, अनकंडीशनल सिस्टम सेट होगा, जिसमें कोई पैसों का और कोई रेवेन्यू का आदान प्रदान नहीं होगा, तब झारखंड बनेगा। बिकॉज झारखंड ना तो डेवलप्ड स्टेट है, ना डेवलपिंग स्टेट है, झारखंड एक पुअर स्टेट है। और पुअर स्टेट को डेवलपिंग स्टेट और डेवलपिंग स्टेट को डेवलप्ड स्टेट में लाने के लिए जब तक वहां का सरकारी तंत्र मजबूत और सेट नहीं होगा, ये कभी डेवलप स्टेट बन नहीं पाएगा। ना यूपी की तरह, ना एमपी की तरह, ना हरियाणा, ना पंजाब। ये झारखंड है और वो ट्राइबल की तरह एक मुंडा और एक जो मुंडा ने जो ख्वाब देखा था, जो मुंडा साहब ने जो ख्वाब देखा था, ये ख्वाब का कभी साकार नहीं हो पाएगा। अगर झारखंड को डेवलप स्टेट बनना है तो उसके लिए एक बहुत सशक्त सरकार चाहिए, एक केपेबल सरकार चाहिए, एक नॉलेजेबल प्रोटोकॉल चाहिए, और नॉलेजेबल जो हायर हायरार्की पे जो सीट्स बैठते हैं, जो गवर्नमेंट अधिकारी की जो सीट्स हैं, वो अनबायस्ड हैं, जो अनकंडीशनल सिर्फ स्टेट के लिए काम करे, गरीबों के लिए काम करे, और सिर्फ लोगों और बच्चों के लिए काम करे। हरिशरण देवगन। मेरा नाम हरिशरण देवगन है, और मैं एक एग्रीकल्चरिस्ट हूं, लेकिन पॉलिटिकल वॉइस उठाता हूं जब जहां मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में और इस एरिना में पॉलिटिकल वॉइस उठानी है, वहां मैं मेक श्योर करता हूं कि मेरी पॉलिटिकल आवाज जो है वो कंप्लायंस के साथ और ग्राउंड फैक्ट के साथ में कंपाइल करके हम उसको उठा सकते हैं और सरकार के साथ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे झारखंड से बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, और आज झारखंड के इतनी बारिश में भीगते हुए बहुत सारे बच्चे आज यहाँ पे हमारा साथ देने के लिए आए हैं, और बारिश की वजह से बहुत सारे बच्चे आज नहीं आ पाए। लेकिन आई थिंक अगर ये आवाज बढ़ती है तो यहाँ पे बच्चों का तांता बढ़ता जाएगा। थैंक यू सो मच।